अस्सलाम वालेकुम। स्टार सर्किल के नाज़रीन और फूड एंड स्टाइल के क़ारीन, खुर्रम जुनैद हाजिर है अपनी नई फिल्म नए तबसरे के साथ। फिल्म का नाम है थोड़ी लाइफ थोड़ी ज़िंदगी। ख़ानदानी मसाइल पर मबनी औसत दर्जे की फ़िल्म है। अच्छा, ये रंगीन उर्दू फिल्म है। तारीख़ नुमाइश जिसकी है 11 मार्च 2022। पेशकश है शेरा फिल्म्स। फिल्म साज है अब्दुल जब्बार, खुर्शीद रिजवी। कहानी, मकालमा, मंजरनामा और हिदायतकारी है खालिद खुदवाई की। मौसीकी है नईम वज़ीर अली। अक्कास है जोसेफ विलियम। आर्ट है खुर्शीद रिजवी का। सदाबंदी की है हसन तुर्क ने। तदवीनकार हैं जोसेफ विलियम। गुलकारों में शामिल हैं कदीर खान, समिया गौहर, तैमूर वज़ीर। और इस फिल्म के सितारे हैं कुशा सिद्दीकी, अम्माद मीर, मोहम्मद शाह, इनायत अली, आमना रोही, शबाना कुरैशी, उमैर खान, अशरफ खान, असलम शेख, सलीम शेख और शहीद अलवी के अलावा अदाकारा मीरा इस फिल्म में बतौर आइटम गर्ल शामिल हैं। ख़ानदानी मसाइल पर मबनी फिल्में हर दौर में बनती रही हैं। ख़ासतौर पर शबाब प्रोडक्शन इन फिल्मों का बादशाह कहलाता था। पाक फिल्म इंडस्ट्री में गुजर ब्रांड फिल्मों की आमद के बाद ख़ानदानी और मौज़ूआती फिल्मों का सिलसिला काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। ताहम घूंघट, बोल्ड, शरीका और किक जैसी लाजवाब फिल्में मंजर आम पर आती रहीं और ये फिल्म इसी सिलसिले की कड़ी है जिस पर अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाती तो ये फिल्म अरसे दराज तक सिनेमा घरों पर सोलो बिजनेस के साथ राज करती। बहरहाल चलते हैं हम इस फिल्म की कहानी की तरफ। कहानी कुछ इस तरह से है। शेख जायद शहूद अलवी एक वसी कारोबार का मालिक है। वो अपनी बीवी के मरने के बाद बच्चों की देखभाल के लिए जमीला नामी एक मैट रख लेता है। शेख के बच्चे बालिग हैं और माँ की मौत और बाप की अदम तवज्जोही के बाइस बिगड़ जाते हैं। बेटी जोया कुशा सिद्दीकी ने जिसका रोल किया है, हर दूसरे दिन किसी न किसी नौजवान को दिल दे बैठती है। और बड़ा बेटा विकी जिसका रोल अहमद शाह ने किया है, दोस्तों पर पैसा लुटाता रहता है और महंगे तरीन होटल्स और कैसीनोज में पाया जाता है। और यही हाल 14 साल बेटे जिम्मी का होता है। वो हर वक्त मोबाइल की दुनिया में मगन रहता है। शेख को आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगता है कि औलाद बिगड़ती जा रही है। और एक दिन जोया अपनी उम्र से डबल उम्र के आदमी तारिक खान जिसका किरदार सलीम शेख को दिया गया है, वो अपने बाप से कहती है कि एक पार्टी के दौरान कहती है कि मैं इनसे शादी करने वाली हूँ। शेख बेटी के इस फैसले को मुस्तरद कर देता है तो वो भी बाप के फैसले को मुस्तरद कर देती है। और जब ये सब मामला जो है हद से बढ़ते हैं तो शेख एक गेम खेलता है। शेख बच्चों से कहता है कि हमारी कंपनी दिवालिया हो गई है और FBI वाले हमें ढूंढ रहे हैं। इसी दौरान घर में पुलिस भी आ जाती है। शेख बच्चों को एक गाड़ी में बैठाकर पुलिस से छुपकर अपने बंगले से निकलकर अपने पुराने घर चला आता है जहां उसका बचपन और जवानी के इब्तदाई अय्याम गुजरे होते हैं। पहले तो तीनों बच्चे बोसीदा घर में रहते पर नखरे दिखाते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके आदी होने लगते हैं। शेख बच्चों से कहता है कि अब इस घर को चलाने और पेट पालने के लिए तुम लोगों को नौकरी करना पड़ेगी। बच्चों की मेट जमीला का बेटा शान जिसका रोल अम्माद मीर ने किया है, जिस होटल में काम करता है, वहाँ जोया को भी काम दिलवा देता है। पहले तो जोया नखरे दिखाती है क्योंकि इस होटल में वो अपनी सहेलियों के साथ किसी ज़माने में खाने पीने आया करती थी और मौज मस्तियों के लिए आती थी। भला यहाँ कैसे काम करेगी, लेकिन मजबूरन वो इस जगह काम करने पर राज़ी हो जाती है। यही हाल विकी का होता है। चूँकि पढ़ाई से उसे कोई दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए वो जहाँ इंटरव्यू देने जाता है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। विकी अब मजबूरन टैक्सी चलाना शुरू कर देता है। छोटे बेटे जिमी को एक सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया जाता है जहाँ वो अपनी क्लास फेलोज़ के हमरा चैरिटी का काम शुरू कर देता है। अब ये लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने घर को सजाते हैं और संवारने में लग जाते हैं। एक दिन तारिक खान सलीम शेख जायद को अपने ऑफिस से निकलता देख लेता है और समझ जाता है कि शेख ने दिवालिया होने का सब ड्रामा रचाया है। वो फ़ौरन जाके सारी बात जोया को बता देता है, जिसे सुनकर वो तीनों, जोया और उसके दोनों भाई यानी कि वो तीनों बाप के सामने गुस्से का इजहार करते हैं। शेख का सेक्रेटरी कुर्बान साहब जिसका रोल सीनियर अदाकार अशरफ खान ने किया है, इसको तमाम सूरत हाल बताता रहता है। इसी दौरान तारिक खान बहादुर शेख से मिलता है और जोया की ज़िंदगी से निकलने के 3 करोड़ मांगता है, लेकिन शेख उसे कहता है कि वो अपनी बेटी की खुशी में खुश है। लिहाजा वो कहता है कि वो 3 करोड़ देने के बजाय अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देने के लिए तैयार है। और ये सारी बात विकी और जिम्मी के इल्म में भी आ जाती है और जोया का शादी का दिन आ जाता है। तारिक खान बारात वाला लेकर आ जाता है। तो शान को उनकी शादी का पता चलता है तो वो उसके पास दौड़ा चला आता है, लेकिन एंड निकाह के वक्त जोया तारिक से शादी से इनकार कर देती है और शान का हाथ थाम लेती है और तारिक के मुंह पर तमाचा मार देती है।
इस तरह से एक बिगड़ी हुई फैमिली के बच्चे दोबारा रास पर आ जाते हैं। बहुत अच्छा मैसेज है, लेकिन इसमें मज़ीद मेहनत की गुंजाइश थी। चलते हैं हम इस फिल्म की कहानी, मकालमे और मंजरनामे की तरफ। ये तीनों शोबे जो हैं फिल्म के डायरेक्टर खालिद कुदवाई के पास थे। कहानी के लिहाज से वो इस फिल्म को में 101% कामयाब रहे, मकालमों के लिहाज से 80% और मंजरनामे के लिहाज से 50% कामयाब रहे। कहानी बहुत दिलचस्प और बामकसद है, लेकिन आखिर में मंजरनामा टूट फूट का शिकार नज़र आता है। जिमी को उसके दोस्त आखिर में जिस तरह डिग्रेड करते हैं, उस मंजर को और ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, जिसे बहुत सरसरी तौर पे फिल्माया गया। इसी तरह जोया जब तारिक से शादी से इनकार करती है तो उस जगह उसके जहन में शान का तस्वुर लाना लाजमी था, जैसे आम तौर पे फिल्मी सिचुएशंस होती हैं। और इस दौरान जोया और शान के दरमियान कुछ अनबन भी बहुत आसानी से दिखाई जा सकती थी, और जोया उसको ये कह सकती थी कि उसने उसके बाप के साथ मिलकर जो ड्रामा रचाया वो उससे सही नहीं है, इसकी वजह से वो उससे दोस्ती छोड़ देती है। और इसके बाद जो है वो तारिक से शादी के लिए दोबारा हामी भरती है, लेकिन एन निकाह के टाइम दोनों भाई उसे आकर उसको सारी बात बताते तो वो तारिक को छोड़कर शान को अपना लेती। लेकिन ये सब चीज़ें जो है फिल्म में फिल्म के मंजरनामे में पेश नहीं किया गया, और बहुत ही आगे पीछे मंजरनामा रहा, जिसकी वजह से जो है वो कहानी और मंजरनामा जो है कुछ कमज़ोर महसूस होता है, बल्कि काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गया। आखिर में अगर ये सब इस तरह दिखा दिया जाता तो फिल्म में तालियाँ यकीनी तौर पे जो है तालियाँ पीटने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि यही वो चीज़ें होती है, वही फिल्म का ये वाइंड अप जो होता है जो फिल्म को संवारता है। मौसीकी नगमात की तरफ आते हैं। फिल्म में 3 गीत शामिल हैं जिनकी धुनें नईम वज़ीर अली ने बनाई हैं, जो कि पाकिस्तान के माया नाज मौसीकार बख्शी वज़ीर के साहबजादे हैं, और ये नगमात लिखे भी उन्होंने ही हैं। 2 गीत झरनों के पानियों को देखकर और ख्वाहिशों की सूली पर बिलाशुबा बहुत म्यारी, मधुर, और इन गीतों की फिल्मबंदी भी बहुत लाजवाब है। एक गीत अख लड़ी बदूबदी जो कि मीरा पर बतौर आइटम फिल्माया गया है, इसकी जदीद कंपोजिशन भी बहुत लाजवाब है। मजमूई तौर पर फिल्म का जो शोबे मौसीकी बहुत अच्छा है, और गीतों की पिक्चराइजेशन भी बहुत लाजवाब है। रक्स और आर्ट के शोबे की तरफ आते हैं तो 2 गीतों को रोमानवी अंदाज में असल मुकामात पर फिल्माया गया है, और इनके लिए लोकेशंस का इंतखाब भी बहुत जहानत से किया गया है। जबकि अख लड़ी बदूबदी में मीरा ने मुमताज़ के रक्स के स्टेप के साथ साथ जदीद रक्स के स्टेप भी बहुत अच्छी तरह से दिए गए। गीत को मजमूई तौर पर अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन इसमें मज़ीद जो है बेहतरी की गुंजाइश निकलती है। आर्ट का शोबा पूरी फिल्म की हाईलाइट है, जिसके डायरेक्टर खुर्शीद रिजवी साहब हैं। उन्होंने पूरी फिल्म के हर सेट को खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर सीन में हर दम तरोताज़गी का एहसास होता है। तदवीन सदाबंदी तदवीन का जोसेफ विलियम ने बहुत खूबसूरत एडिटिंग की है, ख्वाह वो गीत हो या ड्रामे मनाजिर हों। मीरा की रक्स की एडिटिंग में हर जाविये का भरपूर ख्याल रखा गया है, और ये शोबा मुकम्मल तौर पे लाहौर में जो है इस पर काम हुआ है, और इससे अंदाज़ा होता है कि कराची के साथ साथ लाहौर में भी एक बहुत एडवांसमेंट के साथ काम हो रहा है, और आने वाले वक्तों में कराची और लाहौर की इंडस्ट्री एक दूसरे के मद्दे मुकाबले अगर आ जाती है तो बहुत अच्छी फिल्म जो है फिल्में आवाम को देखने को मिलेंगी। साउंड रिकॉर्डिस्ट जो हसन तुर्क साहब हैं, उन्होंने बिलाशुबा बहुत बेहतरीन काम किया है। मिक्सिंग, रिकॉर्डिंग, री रिकॉर्डिंग, डबिंग, कलर ग्रेडिंग सब कुछ उम्दा है। पोस्ट प्रोडक्शन के लिहाज से ये बहुत म्यारी फिल्म है। अक्कासी की शोबे की तरफ आते हैं तो जोसेफ विलियम इस फिल्म के अक्कास भी हैं, और उनकी जादूगरी फिल्म के हर फ्रेम में नज़र आती है। बेशतर मनाजिर में हॉलीवुड की आउटडोर ड्रामाई फिल्मों का सा गुमान होता है। जिस मंजर में पुलिस सेठ के घर में छापा मारती है वो सीन देखने से ताल्लुक़ रखता है। बहुत ही नपे तुले अंदाज में उस फिल्म को, उस सीन को जो है शूट किया गया है। पूरी फिल्म में शहूद अलवी के फेस एक्सप्रेशन बहुत शानदार तरीके से फोकस किए हैं। गीतों की हसबंदी देखकर ऐसा लगता है जैसे मालदीव या श्रीलंका में शूट किए गए हों। हालांकि दोनों ही गीत आउटडोर में पाकिस्तान में अक्सबंद किए गए हैं, और बिल्कुल नई लोकेशंस और नए जावियों से अक्सबंद किए गए हैं। शोबे अदाकारी की तरफ अगर आते हैं तो अदाकारी के लिहाज से ये बहुत अच्छी फिल्म है और बहुत दिलचस्प है। तमाम फनकारों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। नए बच्चों ने भी बहुत बेहतर काम किया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका तलफ़ुज़, सब कुछ बहुत बेहतर, बहुत बेमिसाल है। एक्स्ट्रा फनकारों की परफॉर्मेंस भी बहुत बेदाग है। और शहूद अलवी साहब, शहूद अलवी की ज़िंदगी और फ़नी कैरियर के लिहाज से ये एक बहुत बड़ी फिल्म है। ऐसा लगता है कि जैसे वो पैदा ही इस किरदार के लिए हुए हों, और ऐसी परफेक्शन और ऐसा परफेक्ट काम किया जिसकी दाद ना देना ज़्यादती होगी। कई मनाजिर में तो वो नदीम साहब की बेशतर फिल्मों से भी बहुत आगे नज़र आए। अगर वाइंड अप में उनसे फिल्मी अंदाज में काम ले लिया जाता तो ये उनका जो ये किरदार है ये हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता।
हिदायतकारी की शोबे की तरफ आते हैं। इस फिल्म के हिदायतकार खालिद कुदवाई साहब खुद थे, जो कि इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। गो कि उन्होंने फिल्म को बेहतर से बेहतर बनाने की बहुत कोशिश की और इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे और उन्होंने मौजूदा दौर के लिहाज से बहुत अच्छा मौजू मुंतखब किया, लेकिन कई मनाज़र में वो उसका बोझ ना संभाल सके, खुसूसन वाइंड अप में, जो कि किसी फिल्म की जान होता है। जैसा कि हमने स्क्रिप्ट राइटिंग के शोबे में बताया कि वहाँ तरतीब क्या होनी चाहिए थी और उन्होंने तरतीब कुछ और कर दी। अगर ऐसा हो जाता जो कि हमने कहा तो फिल्म में जान पड़ जाती, क्योंकि फिल्म ख्वाह कैसी भी हो और उसके साथ जो भी उसके साथ जो है वाक़यात रहे हों, उस फिल्म का अंदाज़ और फिल्मी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फिल्म में फिल्मी अंदाज़ नहीं होगा तो फिर फिल्म बहनों को फिल्म कैसे महसूस होगी। उम्मीद है कि खालिद कुदवाई साहब जब अगली फिल्म बनाएंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि फ़िल्म के हर सीन में फिल्मी अंदाज़ होना चाहिए, जो कि उन्होंने रखा है, लेकिन वाइंड अप में जो उन्होंने मार खाई है वो बिल्कुल इस फिल्म को जो है ले डूबी है। हुर्फ़े आखिर में हम यही कहेंगे कि फ़िल्म थोड़ी लाइफ, थोड़ी ज़िंदगी, एक हसास मौजू पर मबनी औसत दर्जे की फ़िल्म है, जिसको अगर मुनासिब पब्लिसिटी के साथ रिलीज़ किया जाता तो ये फैमिलीज़ की तवज्जो का मरकज़ बन सकती थी। और आखिर में हम आपको बताते चलें कि इस फिल्म की पब्लिसिटी नहीं की गई और ये कोई आम इदारे ने रिलीज़ नहीं की। पाकिस्तान के बहुत बड़े तक़सीम कार इदारे शेरा फिल्म ने ये रिलीज़ की है और हैरत की बात है कि उन्होंने इस फिल्म की पब्लिसिटी पर बिल्कुल भी मेहनत नहीं की।